ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज होने जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे तो 80,000 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एमएसएमई की ये परियोजनाएं बताई जा रही हैं। सेरेमनी में 107 से अधिक नामचीन उद्योगपति भी शामिल होंगे, जबकि 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव भी आज पेश हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तमाम कंपनियां निवेश करेंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश वाली 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने का दावा किया गया है। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के शीर्ष उद्योगपतियों के शामिल होने की संभावना है, जबकि अडानी समूह के अध्यक्ष और एमडी गौतम अडानी, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला अमनी 3 की शुरुआत हो रही है और दावा यह है कि इससे 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ बनाने में मदद मिलेगी। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। सुबह करीब 11 बजे शुरू होने वाली जीबीसी में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वो 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही देश के दर्जनों नामी उद्योगपति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जीबीसी 3 से यूपी में यूनिवर्सिटी से लेकर के प्लॉट तक लगेंगे, जबकि तो सबसे ज्यादा 805 प्रोजेक्ट एमएसएमई के बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कृषि और उससे जुड़े उद्योगों के 275, तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल सप्लाई के 65 प्रोजेक्ट है और शिक्षा से जुड़े 1,183 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं और ऐसे ही डेयरी के 489 करोड़ के 7, पशुपालन के 224 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। और समारोह में आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, अडानी समूह के एमडी गौतम अडानी, आईटीसी लिमिटेड के एमडी संजीव पुरी, हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली और वीपीएल लिक्विड के मैथ्यू आयरिज आदि शामिल हो रहे हैं। तो 80,000 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। निवेश को लेकर के ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। और मैंने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में और श्रावस्ती में 5 स्टार होटल विद कन्वेंशन सेंटर्स के 2 प्रोजेक्ट मैं लगा रहा हूं अभी, और एक मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है गोरखपुर में। गोरखपुर पैडलगंज चौराहे के साथ में हम एक होटल बना रहे हैं, वो भी 5 स्टार, और अभी हम हॉलीडे इन के साथ ये टाई अप कर रखे हैं। इतनी चेंजेस हो गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पॉजिटिव चेंजेस, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक टाइम वो था कि एक लाइसेंस या एक परमिशन लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता था और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। आज बिल्कुल आप ऑनलाइन जमा कराइए, सारी परमिशन आपको मिल जाती है। बॉम्बे से आया हूँ मैं, और सिर्फ महाराज जी अपने चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उनसे मिलने के बाद आप सोचिए यूपी के लोग जाके बम्बई में फिल्म में काम करते हैं, और आज बम्बई का एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई है, वो इधर आया आपके यहाँ स्टूडियो लगाने के लिए। तो सिर्फ एक ही वजह, आपका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इतने पॉजिटिव, इतने एग्रेसिव और इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छे चीफ मिनिस्टर, इसलिए मैं आया हूँ। और इनके नीचे जो सब अफसर है वो सब बहुत पॉजिटिव है, अच्छे से मिलते हैं, और उनकी नेचर से उनसे मिलके मुझे लगा कि मेरा यहाँ स्टूडियो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना बहुत ठीक रहेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता ने लखनऊ एयरपोर्ट से इसका जायजा लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने को लेकर एक बड़ा कदम आज उठाया जाना है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए आज एक बड़ा निवेश करने का जो प्रयास है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाना है। इस समय राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर मौजूद है। देख सकते हैं हमारे पीछे जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर लखनऊ में रहेंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस मौके पर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो शुभारंभ होना है उसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम
वो मौजूद रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। उसके अलावा दूसरे डिप्टी जो ब्रजेश पाठक है वो मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें इस दौरान करीब 80,000 करोड़ की परियोजनाएं और को धरातल उतारने की कोशिश है वो की जानी है। और तमाम सारे जो देश के नामी गिरामी उद्योगपति हैं, चाहे हम गौतम अडानी की बात करें, कुमार मंगल बिरला की बात, निरंजन हीरानंदानी की बात करें, तमाम सारे और बड़े नाम है जो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं बड़े निवेश की जो कोशिश है वो इस मौके पर की जानी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे नगर प्रतिष्ठान में इस जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होना है उसकी शुरुआत करेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने का जो बड़ा प्रयास है वो होना है, उसको लेकर जहाँ तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। और शहर को पूरे इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जो संदेश देते हुए जो होल्डिंग है वो पूरे शहर में लगाए गए हैं। और एयरपोर्ट के भी आसपास का जो पूरा परिसर है वहाँ पर भी होल्डिंग लगाए गए। वही सुरक्षा व्यवस्था के भी सभी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। हम देख सकते हैं हमारे पीछे तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम हैं वो किए गए हैं। और अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर नगर प्रतिष्ठान तक जो पुलिस की जो भारी जो सुरक्षा की मौजूदगी है वो साफ तौर पर नजर आने वाली है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर लखनऊ में मौजूद रहे। कहीं ना कहीं जो लखनऊ वो इस पुल का साक्षी बनने वाला है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ पहुंचेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दो संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रवि कुमार हमारे साथ एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेंगे, जबकि हमारे साथ नरेंद्र यादव भी जुड़ रहे हैं लखनऊ से ही, जहां कार्यक्रम स्थल है। तो फिलहाल सबसे पहले हम रुक करेंगे रवि आपका, क्योंकि एयरपोर्ट पर कुछ देर के बाद ही पीएम मोदी का आगमन होने जा रहा है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रवि ठीक आपके पास लौटेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बने रहिएगा हमारे साथ। नरेंद्र यादव का रुख करेंगे। नरेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कार्यक्रम स्थल पर जब आप मौजूद हैं तो कार्यक्रम स्थल को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और बड़ी संख्या में यहां पर इन्वेस्टर पहुंच रहे हैं। जिस जुपिटर हॉल में पीएम नरेंद्र मोदी 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उनके साथ जो उद्योगपति होंगे उनका भी संबोधन होगा। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जुपिटर हॉल सामने दिखाई पड़ रहा है। यहीं पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अब से करीब 2 घंटे के बाद शुरू होगी, जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेगी। हालांकि देश की जानी मानी हस्तियां और उद्योगपति यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, सीईओ और एमडी पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश तैयार है उद्योगपतियों का स्वागत करने के लिए और बड़े इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इसको लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई और एक अच्छा माहौल बनाया गया, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो और चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो, इन मामलों में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो योगी सरकार अपने पिछले शासनकाल में 2 इन्वेस्टर समिट कर चुकी है और उसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अब इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर ओडीओपी के माध्यम से यहाँ पे औद्योगिक इकाइयां लगाई जा रही हैं, वहीं पर बड़े उद्योगपतियों को भी यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है और उनकी इकाइयां यहाँ पर स्थापित हो रही। जी ठीक, आप बने रहिएगा नरेंद्र। एक बार फिर से रवि का रुख करेंगे। रवि, जानकारी दीजिए कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे, और क्या वो समय बताया जा रहा है जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पर यहां पहुंचेंगे? रवि, तकनीकी खामियों के चलते आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। एक बार फिर से नरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, 80,000 करोड़ का निवेश की उम्मीद जताई जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है। इस इकोनॉमी के जब बढ़त को लेकर के बात हम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई थी
पीएम मोदी की तरफ से। ये शुरुआती पड़ाव हम इसे मान सकते हैं, कितना बदलाव इसके बाद हम आने वाले समय में देख पाएंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। इन्वेस्टर यहाँ पर आ नहीं रहे थे, औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर चल नहीं रही थी। ऐसे में इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का सहयोग रहा, अमित शाह भी यहाँ आते रहे और उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश लाया गया। उसके लिए माहौल क्रिएट किया गया और औद्योगिक जो नियम कानून थे उसमें बदलाव किया गया, सरल किया गया, वन विंडो की व्यवस्था की गई, जिससे जो लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एनओसी आराम से मिल सके और सरकार उनको सहूलियतें दे रही, चाहे बिजली की बात हो, चाहे लैंड की बात हो, ये सारी सुविधाएं दी रही। साथ में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया, जिसमें एक्सप्रेस वे हैं और एयरपोर्ट हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और करीब 13 से ज़्यादा यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर उद्योगपतियों को और औद्योगिक इकाइयाँ लगाने में सहूलियत मिले। एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो इसका भी एक बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे। इन सारी चीजों को देखते हुए एक बड़ा माहौल बनाया गया और इसकी जो है पूरी तैयारी की गई। इसके बाद इन्वेस्टर धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे और ये पहला अवसर है उत्तर प्रदेश के लिए जब 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज थोड़ी देर में यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू होगा, उसका शिलान्यास किया जाएगा। तो कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहा है, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा। बहुत से ऐसे जो टेक्निकल बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा, साथ ही औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया आगे बढ़ेगा। जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश के लिए की जा रही थी उसके क्षेत्र में आगे बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अब अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक इकाइयों की। हालांकि नरेंद्र, ये भी कहा जा रहा था कि देखिए बहुत लंबे समय से युवाओं की भी मांग रही है कि उन्हें रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश से हमने वो दौर भी देखा है जिस दौरान रोजगार के लिए ही युवाओं का पलायन हमेशा से होता रहा है। ऐसे में जब शुरुआत इसकी हो जाएगी और उसके बाद निवेश होने की शुरुआत होगी तो ये कहा जा रहा है कि 5 लाख जॉब की मेगा सेरेमनी इसे कहा जा सकता है। आने वाला समय युवाओं के लिए कितना अहम होने जा रहा है? क्या युवाओं का पलायन ये पूरी तरीके से इस कारण की वजह से रुक पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो सपना योगी आदित्यनाथ ने देखा है, पीएम नरेंद्र मोदी जिस सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इसमें आगे बढ़ते गए तो एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है, 25 करोड़ की आबादी है और करोड़ों ऐसे युवा यहाँ पर तैयार होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे और औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र में, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ये दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। तो ऐसे में अगर युवाओं को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो अपना बेहतर योगदान दे सकेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और कानून व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेस वे और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा अवसर क्रिएट किया जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होता रहा, औद्योगिक इकाइयां लगती रही, तो कहीं ना कहीं वो जो बड़ा गैप है यहाँ से युवाओं के पलायन का और रोजगार के लिए बाहर जाने का, वो थोड़ा थोड़ा करके कम होगा और इस पर आधे से ज्यादा रोक लगाई जा सकती है क्योंकि एक बड़ी आबादी। जी ठीक नरेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट हम बीच बीच में लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इसी मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। रवीश चौधरी जी अर्थशास्त्री हैं और साथ ही डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी, वो भी अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर किस प्रकार का एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रहने वाला है। पश्चिमांचल में 58,672 करोड़ के 865 प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं। तो कहां कितना निवेश होगा, इस बात की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पूर्वांचल में 9,617 करोड़ के 290 प्रोजेक्ट की तैयारी यहां देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की तैयारियां लगातार इस बार की गई हैं सीएम योगी की तरफ से, इस बार भारी भरकम निवेश हो सकता है। जबकि मध्यांचल में 8,997 करोड़ के 217 प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया जा सकता है और प्रोजेक्ट तैयार हो सकते हैं। तो बुंदेलखंड में 2,938 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट बनने की अनुमान जताए जा रहे हैं। और फिलहाल ये कहां कितना निवेश
होना है होगा, इसको लेकर आपको जानकारी दे रहे 52 प्रोजेक्ट के लिए 200 से 500 करोड़ से अधिक का बजट तय किया गया है। तो फिलहाल ये 112 प्रोजेक्ट के लिए 50 से 200 करोड़ के बीच का बजट रखा गया है। और वहीं 230 प्रोजेक्ट के लिए 10 से 50 करोड़ के बीच का बजट रहेगा। तो First of all, we are really thankful to All Indian Chess Federation and State Tamil Nadu for the readiness to host the Olympiad here in India. It was a very short notice, and for us. तो यूपी में निवेश आखिर क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी भी ले लीजिए। यूपी को एक्सप्रेस वे का प्रदेश कहा जाता है, तो एक्सप्रेस वे का प्रदेश कहा जाता है और इस वजह से इन्वेस्टमेंट की तैयारी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, यूपी में एयर और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी है पहले के मुताबिक, क्योंकि पहले जिस तरीके की सुविधाएं नहीं थी उन सुविधाओं को पूरा कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और निवेश को एक तरीके से खींचने की कोशिश योगी आदित्यनाथ के माध्यम से की गई है। यूपी में कानून व्यवस्था भी पहले के मुताबिक काफी सुधर चुकी है, बेहतर हो चुकी है और दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रही है। तो निवेश के लिए कई बड़े शहर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं जहां पर निवेश किए जा सकते हैं।